अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन अॼु सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान PTI जी जेका दरख़्वास्त हुई NA 75 डस्का ते जेका ॿीहर इलेक्शन जो फ़ैसिलो थियो इलेक्शन कमीशन पारां ऐं उन्हनि इहा दरख़्वास्त ॾिनी हुई त इहो फ़ैसिलो रद्द कयो वञे ऐं जॾहिं त जेके उन जा चूंड जेका थी उन जा नतीजा ई ऐलान कयो वञे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान धुरियुनि खे ॿुधण बैदि PTI जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी आहे, जॾहिं त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौक़िफ़ अख़्तियार कयो त बेज़ाब्तगियूं थियूं ऐं तमामु घणियूं शिकायतूं थियूं ऐं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन सूरत हाल खे नज़र में रखंदे डस्का में ॿीहर इलेक्शन कराइण जो ऐलान कयो आहे। हाणे डस्का में इहो वाज़े थी वियो त ॿीहर इलेक्शन थी वञे पई ऐं जॾहिं त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इहो फ़ैसिलो बि ॿुधाए चुकी आहे। जॾहिं त PTM जो अॼु इजलास थियो आहे जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी वीडियो लिंक ते हुआ ऐं अॼु तमामु गर्मा गर्म हिकु बहस थी आहे PTM जे इजलास में। मौलाना फज़लुर रहमान ऐं मुस्लिम लीग नवाज़ जो इहो मौक़िफ़ हो त इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजे, जॾहिं त आसिफ अली ज़रदारी PTM जे अॻुवाणनि खे इहो क़ाइल करण जी कोशिशि कई त इहो जेको इस्तीफ़ाउनि वारो मामिलो आहे उहो आख़िरी ऑप्शन हुजणु घुरिजे। आसिफ अली ज़रदारी जो इहो चवणु हो त जेकॾहिं असां पार्लियामेंट जो फोरम छॾियोसीं त पोइ पहाड़नि ते विढ़णो पवंदो, बहितर इहो आहे त पार्लियामेंट जे फोरम ते ई जेके उन्हनि जा ख़दशा आहिनि, जेके मामला आहिनि, जेका मंशा आहे उहा पूरी कई वञे। इहे सभु मामला आहिनि, अॼु उन ते डिस्कस कंदासूं। अॼु मोज़िज़ महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे शेख अनीस साहब जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो अॻुवाण आहे, जॾहिं त ॿियो असांजो टेलीफोन लाइन ते मोज़िज़ महिमान आहे सेनेटर ज्ञानचंद। अस्सलाम वालेकुम ज्ञानचंद साहब। सर तव्हां खां शुरूआत कयूं था, इहो ॿुधाइजो त PTM जो इजलास थियो आहे जंहिंमें तमामु घणो इख़्तिलाफ़ रखियो वियो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे पॉलिसी सां। मौलाना फज़लुर रहमान ऐं मरियम नवाज़ साहिबा जो इहो चवणु आहे, जॾहिं त नवाज़ शरीफ़ साहिब वीडियो लिंक ते उनजो इहो चवणु आहे त हाणे लॉन्ग मार्च बजाए मामिलो कोई सख़्तगीर इस्तेमालु कयो वञे, ख़ासि तौर ते इस्तीफ़ाउनि वारो मामिलो डिस्कशन हेठि आयो आहे। तव्हां छा था सम्झो त इहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ रहियो त इहा सख़्तगीर मौक़िफ़ न रहंदो ऐं PTM जो पोइ मुस्तक़बिल तव्हां कीअं था ॾिसो? ठीक है ज्ञानचंद साहब, बस लाइन पे रहिजो। शेख अनीस साहब खां पूछूं था। अनीस साहब ये बताएं कि PTM की जो मीटिंग हुई उसमें वाज़े तौर पे इख्तलाफा सामने आ गए। लग ये रहा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है वो PTI को भी सूट कर रहा है, आप क्या कहेंगे? देखें, PTI को सूट करने की बात नहीं है। सबसे पहले बात ये करना चाहूँगा, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, हमारी पार्टी का भी ये मौक़िफ़ रहा है कि ये PTM नामी जो पाकिस्तान डिकेट मूवमेंट है, इसकी जो हंडिया ये बीच चुराई फूटनी थी। जरदारी साहब जो है ना, वो बहुत समझदार सियासतदान है, वो कभी भी पार्लियामेंट को छोड़ने का, और पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी नहीं रही कि वो पार्लियामेंट को छोड़ के बात करें, वो हमेशा पार्लियामेंट के अंदर रह के फाइट करते हैं। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या JUIF है, देखें इस्तीफ़े कौन मांग रहा है, इस्तीफ़े कौन देना चाह रहा है? इस्तीफ़े देना चाह रहा है मौलाना फजलुर रहमान, इस्तीफ़े देना चाह रहा है अवैस नूरानी, मरियम नवाज़, वो जो ANP के हैं, वो जो इफ्तिखार हुसैन साहब, ये इस्तीफ़े देने चाह रहे हैं जिनका कोई स्टेक ही नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, कोई स्टेक नहीं है इनका। पाकिस्तान की पहली असम्बली थी जो मौलाना फजलुर रहमान के बगैर, जिस तरह लोग वो कहते हैं मजाकन भी कि डीजल के बगैर चल रही है, पाकिस्तान की पहली असम्बली जो मौलाना फजलुर रहमान के बगैर चली, आप ये देखें कि उसकी बरकत से ये आज ये कह रहे थे कि हमने इस्तीफ़े देने हैं। इस्तीफ़े कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं रहा।
पीडीएम जो है इसका वाहिद एजेंडा जो था वो था ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ का, वो अपने बाप की जो सियासत है उसको बचाने के लिए था, अपनी जो डकैती अपनी जो करप्शन है उसको बचाने के लिए था। आप मुझे बताएं इनके तमाम इजलासों के अंदर कहाँ पर अवाम की बात की गई, कहाँ पर अवाम के लिए सोचा गया? इनके सारे जो थे उनका सारा फोकस ही इस बात के ऊपर था कि अपने बाप को बचाया जाए, इनको बचाया जाए। मैं ये पूछना चाहूँगा इदारों से भी कि आप मुझे बताएं कि मरीम नवाज़ को आपने किस बात के ऊपर ज़मानत दी थी? आपने उसको इस बात पे ज़मानत दी थी कि ये अपने बाप की तीमारदारी करेगी। आज उसके बाप को पाकिस्तान से भागे हुए 1 साल होने को है। इस 1 साल के अंदर मरीम नवाज़ ने यहाँ पर खुल के जलसे भी किए, जुलूस भी किए, इन्होंने इदारों के खिलाफ अपनी नाजेबा किस्म की गुफ्तगू भी की। मुझे बताएं जिस आर्मी चीफ के बारे, जिस DGI के बारे, जिस DGC के बारे आपके दुश्मनान भी ऐसे बात नहीं करते। अनीस साहब ये बताएं, ये तो ज़ाहिर बेल हो गई है, बेल राइट भी होता है, बहुत सारे लोगों को बेल भी होता है, ज़ाहिर डिसीजन होगा तो बाद में ही चीज़ें देखिए मैं सॉरी आपकी बात काटता हूँ। बेल क्या आम पाकिस्तानी जो आम खवातीन है जो जेलों के अंदर बंद है उनके पास भी ये राइट है कि वो इतने बड़े करप्शन के अंदर जिसमें आप कन्विक्टेड है, आप साबित हो चुके हैं सजा याफ्ता, आप बाहर निकल के जल्द से जुलूस करें और इदारों के खिलाफ कौम को गुमराह करें? ये तो पाकिस्तान के अंदर ये 2 कानून चल रहे हैं, हमें चाहिए हमारे कानून के अंदर भी काफ़ी सारी ये सुकम है, इनको भी दूर करना चाहिए। ठीक है। ज्ञानचंद साहब ये बताएं कि मेरे ख्याल में आप अगर सिंधी समझ रहे हैं तो हम सिंधी में बात करें, उर्दू में बात करते हैं। ठीक है। सेनेटर साहब ये बताएं कि अब जो PDM का इजलास हुआ है, अगर ज़ाहिर एग्रीमेंट तो नहीं होगा, लॉन्ग मार्च पे मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नवाज़ का मूड नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो अलग थलग है। अगर ये दूरियां पैदा हो जाती हैं तो आप क्या समझते हैं कि इस दूरियों के बाद जो आप चाह रहे हैं, जो अपोजिशन मुश्तरका तौर पे चाह रही है, तो वो सारे मकसद जो हैं तो वो हासिल हो सकेंगे? आप क्या समझते हैं? अनीस साहब, ये ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं कि हमें दरारें तो नहीं पड़ेंगी, लेकिन जो तबाही सरकार है तो उनको वो चने चबाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी आपने तबाही मचाई है जो अपोजिशन उसको वो केश करा? बिल्कुल, हमने तबाही मचाई है उन उमरा के खिलाफ, उन सिस्टम जो 40 साल से उस माफिया जो पंजे गाड़ के बैठा हुआ था इस सिस्टम ने, हमने उनके खिलाफ तो वाकई तबाही मचाई है। कि अभी आप देखें, आप 2015 का खान साहब का क्लिप निकाल के देखें, उन्होंने कहा जी नून लीग की हुकूमत से जिस काम से मैं वाहिद जो काम है जिससे मैं खुश हुआ हूँ कि इन्होंने शो ऑफ हैंड की बात की, लेकिन मेरी ये दुआ है कि इस बात पे पीछे ना हट जाएं। और खान साहब ने ये बात 2015 में बोली। आज जब सेनेट के इलेक्शन से पहले खान साहब ने कहा था कि यही रोएंगे अगर शो ऑफ हैंड ना हुआ, आज देख लें रो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो यही असम्बली जब ये जीतें तो ये हलाल हो जाती है, इसी निज़ाम के तहत इनके लोग सेनेटर बने तो ये हलाल है, इसी निज़ाम के तहत जब PTI जीती है तो ये हराम हो जाती है। और PDM की दराड़ की आप बात करते हैं, देखें कभी भी ना ये बहुत गैर मुनासिब होगा अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि ज़मीन और आसमान कभी भी नहीं मिल सकते। PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग की सियासत चमकी ही एक दूसरे के अगेंस्ट, उनका जियाला और उनका जो पटवारी है वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही उन्होंने इस्तेमाल करके पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई। आज उन लोगों के अंदर भी निचले सतह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गैर यकीनी पाई जा रही है जब वो ये देखते हैं कि हमारे आला लीडर अपनी करप्शन के और अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हो चुके हैं, क्योंकि ये टोटल डिफरेंट लोग हैं, इनके नज़रियात में टोटल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इन्होंने जिसको आप ये देखें सारा कचरा एक जगह करके ना आपने उसके ऊपर डीजल साहब डाल दिए, लोग कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और PDM आप ये देखिएगा ये हवा का ये बिल्कुल पानी का बुलबुला साबित होगी।
बल्कि हो चुकी है। आज जरदारी साहब के आप बयान देखें, उन्होंने क्लियर इनको जवाब दिया कि हमारी राहें जुदा हो जाएंगी अगर आपने कोई ऐसे फैसले किए तो। जरदारी साहब की सियासत ये है ही नहीं है पार्लियामेंट से निकलना। उनको जब ये पीपल्स पार्टी वजूद में आई थी तब से उनको ये पढ़ा दिया गया कि आप पार्लियामेंट से बाहर निकल के सियासत ना करें। तो ये पीडीएम अभी मेरे ख्याल से जो मैं देख रहा हूँ आने वाले चंद दिन की मेहमान है, और इसके ऊपर आप अभी से फातिहा पढ़ लें, ये मरहूम हो चुकी है, होने वाली नहीं है, हो चुकी है। वफ़े का टाइम है। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। ज्ञानचंद साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अनीस साहब का भी कहना है कि सीओडी में आपने तो शो ऑफ हैंड के वोट की बात करते हैं, जब अमलन ये पोजीशन आती है और हुकूमत ने कानून साजी की बात की तो आप उस पर मुकर गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये इंटरेस्ट की सियासत है या उसूली सियासत है? ठीक है सेनेटर साहब, शेख अनीस साहब खां पूछूं था। शेख साहब ये बताएं, इनका कहना है कि कानून साजी में गवर्नमेंट संजीदा नहीं है, आर्डीनेंस आ जाते हैं, उजलत में हो जाती है, जब चीज़ होने वाली होती है तो कोई मुशावरत नहीं है, अचानक आके बिल आ जाता है। इनका कहने का मकसद है, आप क्या वाक़तन उजलत में ये काम लेते हैं? बाकी चीज़ों इन्होंने जो मसाइल गिना है वो तो अपनी जगह। अब अली साहब मुझे ना 1 मिनट आपने दीजिएगा, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कुछ बातें बताता हूं। जी। जिसको ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो बीबी शहीद ने मियाँ साहब के साथ की थी, जिसको हम चार्टर ऑफ करप्शन कहते हैं, उसके अंदर रज़ा रबानी साहब, इनके एक्स चेयरमैन जो जमहूरियत के बहुत बड़े अलम बरदार बने होते हैं, उन्होंने ये प्रपोजल तैयार किया था शो ऑफ हैंड का सेनेट में। आज जब आप ये सदारती ऑर्डिनेंस बाद में आया है, फिर तो सीओडी अच्छा हुआ है ना। आप मेरी यार सुने ना, हाँ। ये बाद में आया ऑर्डिनेंस, हम पहले असेंबली में बिल लेकर गए। आज यही जब ये असेंबली में बिल गया, इन्होंने मुखालफत की। क्यों? जरदारी साहब की सियासत को कभी भी शो ऑफ हैंड सूट नहीं करता। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, उन्होंने जब भी अपने केपी में उन्होंने सेनेटर बनाए थे, जब उनके पास 6 लोग थे तो उन्होंने 2 सेनेटर बना लिए थे उधर से। किस तरह वो 32 लोग उनके पास आ गए थे, जिसके अंदर से हम लोगों ने अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हमने अपने 18 सिटिंग एमपीएस को निकाला था। कोई और ऐसी इखलाकी जुर्रत करके दिखाए ना मुझे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर। ये इमरान खान का ही विजन था। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंतखाबी इस्लाहत, हाँ आज हम अब देखें, बहस बराए बहस तो सारी ज़िंदगी होती रहेगी, अब हमने आगे चलना है। आज हम इनको दावत देते हैं, ये आएँ, पार्लियामान में कमेटी बनेगी,
इंतखाबी इस्लाहत के ऊपर, क्योंकि आने वाले दौर में जो हारे वो भी इज्जत से कि हाँ हम हार गए, अपनी शिकस्त तस्लीम करें, और जो जीते उसको वो मुबारक दे। हमारे पास इतनी शर्मनाक हमारी दास्तान है, हम हार चोरी से लेकर सेनेट के इलेक्शन की चोरी तक हम पीटते रहे कि आप शो ऑफ हैंड के ऊपर करें। खान साहब ने अपने सख्त तीन मुखालिफ, जिनके साथ उनकी सबसे ज़्यादा मुखालफत थी, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को, सिर्फ इस बात के ऊपर अप्रिशिएट किया और किसी बात पे नहीं किया कि आप शो ऑफ हैंड के साथ इलेक्शन लड़ें। जब आपका शो ऑफ हैंड का टाइम आया तो आप पीछे हो गए। अब जब आपकी अपनी चीखें नहीं कर रही हैं, जब आपके अपने साथ हाथ हुआ है, और आपके साथ हाथ किया किसने? गिलानी साहब के साथ हाथ किया किसने? इनकी अलाई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसने इनके साथ हाथ किया है। उन्हीं के ये 6-7 सेनेटर थे जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया। क्या उनको नहीं पता था कि उन्होंने मोहर किधर लगानी है? उन्होंने अपना वोट जाया किया, और ये हम बरमला मानते हैं। हमारे तो जितने वोट थे हमें मिले। दूसरी बात आपने ये की है कि जी ये अपना सेनेटर साहब कह रहे थे कि हमने बड़ी बिजली महंगी कर दी है और गैस महंगी कर दी है। आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर जो पावर सेक्टर थे, 21 रुपये का आपने मुआहदा किया उनके साथ, 21 रुपये का। आज 2021 के अंदर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो मुआहदा किया है पावर सेक्टर्स के साथ, वो 7 रुपये यूनिट का किया है। आप मुझे बताएं कि ये 300% जो है हम लोगों ने उनसे, आज के दौर में जब कीमतों की क्या पोजीशन है, हमने अगर आज ये मुआहदा कर सकते हैं तो ये पहले नहीं कर सकते थे। और किया कितने साल का? 30 साल का मुआहदा। आपको पर ईयर, ये मैं नहीं कह रहा, आप चेक कर सकते हैं, पर ईयर 6000 करोड़ रुपया पाकिस्तान की अवाम का, अली साहब आपके और मेरे बच्चों का जो पैसा है, जो हम, क्योंकि ये इनके भी बच्चों ने इसी मुल्क में बड़ा होना, मेरे बच्चों ने भी और आपके बच्चों ने भी, हमारे बच्चों का जो पैसा है वो हमें गिरवी रख के दिया जा रहा है। 6000 करोड़ रुपया सालाना नुकसान होगा पाकिस्तान को जो ये मुआहदे करके गए हैं। और आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम आते साथ ही, 13 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सिंध में। मुझे ये बताएं, 13 साल जिस बंदे को कंटिन्यूसली मिले हों, उनकी आवाम के ये हालात हों, देखें इंटीरियर सिंध की क्या पोजीशन है। सेनेटर साहब से पूछते हैं, ज्ञानचंद साहब, अनीस साहब जो चवणु आहे त 13 साल थी विया आहिनि तव्हांजी सिंध में गवर्नेंस खे, तव्हां सिंध जो हिसाब ॾियण बजाए इमरान ख़ान खां 2.5 सालनि जो हिसाब वठो पिया, त तव्हां छा चवंदव? सेनेटर साहब, अनीस साहब चए थो उर्दू में ॻाल्हायो त जे हू सम्झी सघे तव्हांजो जवाबु।
ज्ञान साहब असां सां लाइन ते ज्ञान साहब असां सां लाइन ते रहिजो, वफ़े जो टाइम आहे। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। अनीस साहब, सेनेटर साहब का कहना तो ये है कि आपने बड़ी लिस्ट आपके सामने उन्होंने रख दी है, आप जवाब देते हैं। आप उस पर रिस्पॉन्ड करें। जी, मैं ये कहना चाहूँगा मोहतरम को कि आप कहते हैं कि हस्पतालों का सिंध के अंदर बहुत आला पाए के हॉस्पिटल हैं। देखें, आपने अल्लाह को जान देनी है। हकीकत पूरे पाकिस्तान को पता है कि सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर है इस चीज़ में, हेल्थ के वाले से। आपने केपी की मिसाल दी। केपी के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा सेहत इंसाफ कार्ड हम लेकर आए। ये तरक्की याफ्ता जो मुमालिक है ना, जिनकी इकॉनमीज़ बहुत स्टेबल हैं, वो भी इस तरह का डिसीजन लेते वक्त नहीं ले सकते इतनी जल्दी। जो 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट ये डिसीजन लेके उसने केपी को पाबंद किया, और अब इस 2021 के एंड तक पूरे पंजाब का हर फर्द हेल्थ इंश्योरेंस से मुस्तफ़ीद होगा। दूसरी बात, हमने एहसास प्रोग्राम लिया पहली दफ़ा। आप ये देखें कि पाकिस्तान किस हालात में हमें मिला था, बहुत बुरे हालात में। करंट अकाउंट डेफिसिट की क्या पोजीशन थी, आपके इदारों के क्या हालात थे, इसके बावजूद और ऊपर से रही जो कसर थी वो कोरोना ने निकाल दी। यूरोप की जो स्टेबल इकॉनमीज़ है ना, इंग्लैंड जैसी और अमेरिका जैसी, वो भी उनके भी हाथ खड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इस आलमी वबा के टाइम पे भी पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा रहा, और दुनिया ने, अच्छे मुल्कों ने आपकी तकलीद की। आपको उन्होंने इस बात के ऊपर अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ दी। ये कोरोना, अगर खुदा ना खास्ता कोरोना इनके दौर में आया होता तो पता नहीं, अल्लाह ही जानता पाकिस्तान के क्या हालात होते। नंबर 3, हमने तो एहसास प्रोग्राम दिया, उसकी ट्रांसपेरेंसी को पूरी दुनिया ने माना। आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, आपके आला अफसरों के घरों के अंदर उसका पैसा जाता रहा। आप अल्लाह को जवाब क्या देंगे कि आपने यतीमों का, बेवाओं का, जिस नाम से वो पैसा आया आपने तो उसको भी नहीं बख्शा। तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करते हैं और इंतज़ामिया की बात करते हैं। थर के हालात आप देखें, इनकी अदालतों के हालात देखें, और आप इनके ओवरऑल इनके स्ट्रक्चर के हालात देखें। 13 साल अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिल जाएंगे ना जब, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम 13 साल बाद ही ठीक करेंगे। अगर 13 साल पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट को मिले होते तो जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया कोरोना जैसी वबा में, और आपका $20 अरब से ज्यादा बैंक अकाउंट डेफिसिट था, जो अभी सरप्लस में जो 2.5 साल है वो जस्टिफाइड हैं आप। सर, मैंने आपको बता दिया ना कि आपने कोरोना जैसी आलमी वबा के होते हुए आपने एहसास प्रोग्राम के तहत जो कामयाब किसान प्रोग्राम बनाया, आपने वो जो एहसास कफालत एमरजेंसी कैश बनाया। आप मुझे बताएं, आपको कोई एक स्कैंडल मिला अब तक कि आपने ये जो एहसास एमरजेंसी कैश का प्रोग्राम था, ये आपने लोगों को, अपने ताल्लुक वालों को दिया है? वो टोटल आपको एक सिस्टम के तहत लोगों को पैसा मिला। आप इनसे पूछें सेनेटर साहब से कि आपका जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आज कितने साल हो गए हैं, हर महीने में, हर 6 महीने बाद उसका मेगा स्कैंडल नहीं आता। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारा मकसद खाली बहस बराए बहस नहीं है। आपने सेनेट के इलेक्शन की बात की, हमें आगे बढ़ना है, आगे हम बैठ के बढ़ेंगे। जो बात आज की खास थी वो थी पीडीएम का इजलास। पीडीएम के इजलास की जो अभी आपको नतीजा मिला ना, ये आप समझ लें इनकी ये वफात पा चुकी है, अब सिर्फ तदफीन बाकी है, और जरदारी साहब इंशाल्लाह ताला खुद इसके ऊपर मट्टी डालेंगे। ये आप मेरी बात ज़हन में रखें। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, अनीस साहब जो चवण आहे त पीडीएम जो जेका तबाही ऐं बर्बादी जो सबबु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबित थींदी, त छा जेको इख़्तिलाफ़ आहे उन इख़्तिलाफ़ खे माण्हू ऐं ख़ासि तौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ एक वॾो डिफरेंस सम्झनि था?
बदल में पानी क्लीन था तो कमीशन में इमरान खान के होगा ऐ वरी हुआ जो गिरफ्तार जा रहे वो कहता जो सेनेट का वोट तो उन्होंने ये जबरदस्ती खारिज करे उनके खतराए हुआ है 50% वोट को हासिल किया है पूरे सेनेट के ऐवान जो कॉन्फिडेंस आरो को चेयरमैन न तो रखे सो हम सब जातो तो एना जो क्वेश्चन रही वो असाने अला का भी बर्बाद थी तो अपोजिशन की पहली के नतीजे में मीडिया वाला पेजे करने के घर वाली को लगी सरकार के वो है तो चाहता खाने फुल करने के बर्दाश्त ठीक है। शेख अनीस साहब से पूछते हैं। शेख साहब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया डिस्का के हवाले से, अगर ज़ाहिर कंसर्न थे लोगों के वहाँ हल्के में, बैलेट बॉक्स उठा लिए गए, सारी चीज़ें, अगर इस तरह की सिचुएशन हो गई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या दोबारा इलेक्शन पे क्या एतराज़ था? देखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम सिर्फ आइन और कानून की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन का किरदार चेक करें। 23 पोलिंग स्टेशन मांगे, पहली दरख्वास्त में पहली जो इन्होंने हमारे पे चलान दिया, 23 पोलिंग स्टेशन मांगे नून लीग की जो कैंडिडेट थी वो मैडम नौशीन इफ्तिखार जो थी, उन्होंने हम लोगों ने, खान साहब ने ट्वीट भी किया और हदायत भी की हमारे पार्टी को, वो मली साहब को, कि आप कहें कि ठीक है हम 23 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा पोलिंग करवाते हैं। एकदम क्या हुआ कि 4-5 दिन बाद वही इलेक्शन कमीशन पूरे हल्के को कालादम करार दे के बैठ गया। आप बताएं, एज अ एंकर नहीं, एज अ मैन बताएं कि आया ऐसा बनता है कि एक बंदा खुद कह रहा है मुझे 23 पोलिंग स्टेशन में डाउट है, तो आपने उसको पूरा इलेक्शन दे दिया। चलें जी, हम वो लोग नहीं जो इदारों के ऊपर कहें जी मुझे क्यों निकाला या हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हम खुश दिली से इसको कबूल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानने वालों की जमात है, मुनकरों की जमात नहीं है जो मानते नहीं। पहली बात, हम इनके लिए पूरी तौर पे तैयार हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है इलेक्शन कमीशन से कि वही इलेक्शन कमीशन जब सेनेट से एक रात पहले गिलानी साहब के बेटे की वीडियो देखता है, जिन लोगों को वो वोट ज़ाया करने का तरीका बताया, वो तो मकाफात अमल है जो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में इनके साथ हुआ है। लेकिन वही इलेक्शन कमीशन का किरदार आप चेक करें कि वो खामोश तमाशाई बन के बैठा रहा। क्या उस वक्त इलेक्शन कमीशन का किरदार नहीं बनता था? अगर डस्के के अंदर कोई बेज़ाब्तगी थी तो क्या सेनेट के इलेक्शन में जो हुआ है फेडरल में उसके अंदर बेज़ाब्तगी नहीं थी? उसने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब यह कि खाली ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बात नहीं होती, बाकी 4 मेंबर भी होते हैं सूबों के जो होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी नाअहली है। हमें इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, पाकिस्तान के लोगों को इस बात पे मादा करने के लिए कि शिकस्त को भी खुले दिल से कबूल करें, हमें एक सिस्टम को तब्दील करना पड़ेगा। उसके लिए हम अपने पीपल्स पार्टी वालों को भी, नून लीग वालों को भी, बाकी भी जितने स्टेक होल्डर हैं उनको ये दावत देते हैं कि पार्लियामान में आएँ, हमारे साथ बैठ के बात करें। इस तरह ना हो कि पार्लियामान की कमेटी बने, आप 2 मीटिंग्स में आए, उसके बाद आप छुट्टी कर जाएं। इसको सीरियस लें। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून की, आइन की और सिविल हुकूमत की बालादस्ती कायम हो, तो इसके लिए आपको पार्लियामेंट को मजबूत भी करना पड़ेगा और ये फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है उसका निज़ाम भी मुतारिफ कराना पड़ेगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है। ठीक है। ज्ञान साहब, आप बताएं, डस्का का जो मामला है, जो अनीस साहब का तो ये कहना है कि सिर्फ 20 हल्कों पे शिकायत थी, तो सारे हल्के में इलेक्शन कोई मुनासिब नहीं। ज़ाहिर है ये इलेक्शन कमीशन के इनके सवालात हैं। खैर, इन सवालात के बाद जब फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का तो अब ज़ाहिर इलेक्शन होगी। आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये मौक़िफ़ है, तो क्या यह उसूली मौक़िफ़ है, इस तरह की प्रेसिडेंट मौजूद हैं उनके हिसाब से वो कह रहे हैं, या वो शिकस्त से वो खौफज़दा हैं इसी वजह से इनका ये मौक़िफ़ है?
ठीक है। शेख साहब, आप ये बताएं, क्या वाक़तन डस्का में आप खौफज़दा हैं? सर, मैंने अर्ज़ किया है कि हम लोग खौफज़दा, हमने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को अल्लाह मानते हैं। हम आपके प्रोग्राम में ये बैठ के कह रहे हैं कि हम मानते हैं, हम इसको ऑन करते हैं और इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। मैं बात भागने की नहीं कर रहा था, मैं बात खौफज़दा होने की नहीं कर रहा था। हमने इसी इलेक्शन कमीशन से 4 हल्के मांगे थे, जिसके लिए 126 दिन का धरना दिया हमने। ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है इस बात को। वही इलेक्शन कमीशन 6 दिन में इनका फैसला कर रहा है। वो खुद कह रहे हैं, आप अभी ये सेनेटर सब क्या कह रहे हैं, 20 हल्कों में तक कह रहे हैं कि बेज़ाब्तगी थी, अगवा कर लिया। अव्वल तो ये साबित कोई नहीं है, तो 20 हल्कों में नहीं करवाते। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया हमारी सार आंखों पर, हमारी आला अदलिया, हम उसके हर फैसले को उसके ऊपर सर तस्लीम हम करते हैं। हम इनकी तरह नहीं कहेंगे कि इस तरह क्यों हुआ, हम अदालतों में बातें नहीं करेंगे, हम कभी नहीं कहेंगे ये बुगस के भरे जज हैं, ये हमारे जज हैं, हमारी अदलिया, हम इसको ऑन करते हैं। हम इंशाल्लाह ताला बड़े भरपूर तरीके के साथ डस्के के इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे और इनको बताएंगे कि आप कामयाबी किसको होती है और वहाँ में पॉपुलरिटी किसकी ज़्यादा है। एक कोई कॉल नहीं थी हमारी, जब खान साहब ने एतमाद का वोट लिया ना असम्बली से, कोई लीडरशिप की कॉल नहीं थी कि आप आएँ। इनके तमाम PDM के जलसे एक तरफ, और आप उस दिन पार्लियामेंट हाउस के बाद PTI के वही नौजवान, उनको हमारे से गिले ज़रूर होंगे, लेकिन उनका जज्बा देखें, बगैर लीडरशिप के, बगैर किसी कॉल के किस तरह लोग जोक दर जोक वहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मकबूलियत, इमरान खान एक करिश्मे का नाम है, वो करिश्मा कभी भी कम नहीं हो सकता, ये इनकी भूल है। दूसरी बात ये इन्होंने जो कही है ना कि अपना ये हम इसको, इस सुनामी को भगाएंगे, इस तरह करें, देखें बातों से कभी भी कोई भी किसी को नहीं भगा सका। हाँ, हमारे लिए जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं ना, वो हम महंगाई। आप देखिएगा अभी हम रमज़ान में तमाम फूड आइटम्स जो इस रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसके ऊपर हम सब्सिडी दे रहे हैं गरीब आवाम को, लेकिन स्टोर पे या जनरल का मैं आपको बताने लगूँ। और उसके बाद जून के बाद हम ये बेसिक 7-10 जो आइटम्स हैं ना, जो हर गरीब आदमी की ज़रूरत है, क्योंकि ये ना आप समझें कि हमें एहसास नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने हमेशा आर्जी रिलीफ दिए और हमारा मुल्क इस कर्जे की हद तक पहुँच गया। अब हम जो करने जा रहे हैं, इन 7-10 आइटम्स पे पक्का रिलीफ मिलेगा। खान साहब की आपको देखेंगे हर हफ्ता मीटिंग होती है कैबिनेट इजलास से, जो रोज़मर्रा अशिया के ऊपर वो जो मीटिंग करते हैं। इनको पाकिस्तान की कौम के साथ मैं एक वादा करता हूँ कि आपको ऐसा वज़ीर आज़म, ऐसा एहसास रखने वाला इंसान पाकिस्तान में कभी पहले नहीं मिला। आप, लेकिन जो हमारा इशू महंगाई वाला है, हम बहुत जल्द इसके ऊपर काबू पा लेंगे। हमें अवाम के मसाइल का पता है, लेकिन अवाम को ये बात समझना चाहिए कि आप आर्जी रिलीफ के पीछे इनके धोखे में मत आएँ। हम पाकिस्तान को वो रियासत बनाना चाह रहे हैं जो एक मुस्तकिल अच्छाई की तरफ, एक तरक्की की तरफ रिलीफ दे रहे हैं। सेनेटर साहब, तव्हां आख़िरी सवाल इहो आहे त अनीस साहब जो चवणु आहे त ख़ुशख़बरी अचे पई ऐं तव्हां वरी लॉन्ग मार्च जूं तयारी कयो पिया, तव्हां यकीन कयो था PTI हुकूमत ख़ुशख़बरी आणींदी या लॉन्ग मार्च तरफ़ वेंदो? ठीक है सेनेटर ज्ञानचंद साहब, प्रोग्राम जो वक्त ख़त्म थे तो तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे जॉइन कयो। शेख हनीस साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जॉइन किया। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।